हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा 4,565.2 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इन सड़कों पर सरकार की तरफ से 1394.43 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं, हरियाणा को PMGSY 2 योजना के लिए 88 सड़कों पर व 18 पुलों सहित 1015.7 किलोमीटर की सड़कों की सौगात दी गई है। इन सड़कों पर और पुलों पर 807.74 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों और अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने वर्चुअल रूप से जुड़कर तथा सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने लघु सचिवालय के सभागार में लोक निर्माण विभाग की तरफ से भारत की आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर रोल ऑफ PMGSY इन डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव रूरल रोड एरिया विषय पर आयोजित सेमिनार के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी मौसम में सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ योग्य संबंध निवासियों को प्रदान करना था। मैदान इलाकों में 500 तथा पहाड़ी इलाकों में 250 तक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में PMGSY 1 में 4,565.2 किलोमीटर की सड़कों का कार्य पूरा किया गया और इस पर 1394.43 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया। इस योजना के दूसरे भाग में 5 मई 2014 को मंजूरी मिली। इसमें केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40 का फंडिंग शेयर का समझौता हुआ। इस योजना के तहत प्रदेश में 88 सड़कें और 18 पुल सहित 1015.7 किलोमीटर की सड़कें बनाकर 807.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस योजना के तहत सड़कों के रखरखाव की 5 साल तक की जिम्मेदारी ठेकेदार की तय की गई है। इस योजना के तीसरे चरण की घोषणा जुलाई 2019 में की गई और 2500 किलोमीटर का संकेत आवंटन 5 साल की अवधि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा के लिए किया गया। इसमें भी 60 और 40 के अनुपात में फंडिंग की गई और इस चरण में 17 जुलाई 2020 को 68 किलोमीटर लंबे और 388.58 करोड़ की लागत वाले 83 कार्यों को बैच 1 और बैच 2 के तहत 1217 किलोमीटर की लंबाई और 550 करोड़ रुपए के 120 कार्यों के लिए भारत सरकार से 5 मार्च 2021 को स्वीकृति मिल चुकी है। सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव के विकास की तकदीर लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे होने पर देशवासियों को बधाई के साथ अपनी इच्छा को भी व्यक्त किया। उनकी इच्छा है कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर एक नए भारत की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने हो और इस तस्वीर का रूप बदलने में प्रत्येक नागरिक का योगदान हो। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज को बुलंदी के साथ रखा जा रहा है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार के सेमिनार से सीख लेनी चाहिए कि सड़कों का निर्माण करते समय जनहित को प्राथमिकता दें और तकनीकी रूप से सड़कों का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा करने का काम करें। उन्होंने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में 115.69 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 13 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों के निर्माण पर 4,009.8 लाख रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, 2 सड़कों का निर्माण कार्य पाइपलाइन में है। इन सड़कों की कुल लंबाई 20.835 किलोमीटर है और इन पर करीब 1440.30 लाख रुपए का बजट खर्च किया जा चुका है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने मेहमानों का स्वागत करते हुए लोक निर्माण विभाग के 1 दिवसीय सेमिनार पर विस्तृत प्रकाश डाला और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रवीण अग्रवाल ने सड़कों की तकनीकी पहलू पर विस्तृत प्रकाश डाला। अधीक्षक अभियंता VK शर्मा ने मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट किया और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता VK शर्मा ने उपायुक्त को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर एक्सीएन अरुण भाटिया, एक्सीएन अमित जुनेजा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उन महान क्रांतिकारियों जिन्होंने भारत माँ की गुलामी की जिंदगी को बचाने का काम किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि 2075 की हम वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, और जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो ये भारत कैसा होगा, इस भारत के निर्माण में देश के 135 करोड़ लोग अपना योगदान दें। उन
शहीदों को, उन रणबांकुरों को, उन महान क्रांति कार्यक्रम हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने 75 वर्ष आज़ादी के ऊपर आज अमृत महोत्सव के नाम से बहुत बड़ा एक आयोजन किया। उसके तहत मैं कहूँगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आज स्पेशल ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसके अंदर हमारे बड़े भाई नेशनल सैनिक जी आज यहाँ की रक्षा करेंगे। भाई संदीप सिंह जी जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो चंडीगढ़ से करेंगे। उसके अंदर बड़ा सेमिनार, जब सेमिनार होते हैं तो सेमिनार से अधिकारी आज मेरी कम्युनिटी के साथ आए हुए हैं, उनको उससे सीखना चाहिए किस प्रकार से रोड का काम होता है, डेंस का होता है, उन लोगों को सेमिनार किस प्रकार होते हैं। सेमिनार पे सरकार बहुत करोड़ों रुपया वेस्ट करती है, इसलिए करती है कि लोगों को अधिकारी को पता लगे कि किस प्रकार से पब्लिक क्या होता है। बहुत अधिकारी टेक्निकल यहाँ आए हुए थे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज पूरे एम पी साहब का धन्यवाद दूँगा। योजनाएं जन तक पहुँचाएँ, सभी तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो अवगत हों कि सरकार उनके लिए क्या क्या कार्य कर रही है। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने क्षेत्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसी योजना आई जिससे कि हर वर्ग के लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसका फायदा भी उठा रहे हैं, जिससे कि वो अपना जीवन और सुखी व्यतीत कर सकें, क्योंकि दुख और सुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। और जब दुख आता है तो चाहे वो दिन में है चाहे वो रात को, कभी कभी गाँव में हमने कई बार देखा है कि एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, एम्बुलेंस तो तैयार होती है लेकिन सड़कें जो हैं पुराने समय में सड़कें तैयार नहीं होती। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि हमारी छोटी सड़कों से लेकर बड़े जो हाईवेज हैं वो आप पूरे देश भर में जाल जो है बिछाए रहते हैं। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और अपने इलाके की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का